मित्रों, एक स्त्री थी जिसके विवाह के 20 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। 20 वर्षों बाद कर्म संजोग से जब वह स्त्री गर्भवती हुई तो उसे संतान रूप में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतान 10 दिनों के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गई। मित्रों, वह स्त्री बहुत रोई और अपने पुत्र के शव को लेकर एक महात्मा के पास गई और महात्मा से बोली, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। उस महात्मा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह एक न मानी। उसके पश्चात महात्मा ने उसकी आत्मा को 2 मिनट के लिए जीवित किया। वह स्त्री उस आत्मा से बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनना चाहती थी। उस आत्मा ने बोला, कौन माँ और कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब लेने आया था। उस स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? तो उस आत्मा ने बोला कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और तुम मेरे पति को मेरे मुख के सामने से लेकर चली गई। मैंने बहुत विनती की परंतु तुमने एक न सुनी। उस दिन मैं बहुत रोई और आज तुम रो रही हो। उस दिन मेरा पति गया और आज तुम्हारा पुत्र गया। माँ बोली कि मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ और मैं मर गया। वह स्त्री को जोर का झटका लगा। उस स्त्री को उस महात्मा ने समझाया कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन अपने कर्मों के हिसाब से जुड़े हुए हैं। सब यहाँ पर अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। वह स्त्री समझ गई और अपने घर वापस लौट गई। मित्रों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी के साथ अच्छा ना कर सकें तो बुरा भी ना करें, किसी की प्रशंसा ना कर सकें तो उसकी निंदा भी ना करें, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमें देना ही पड़ता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।